खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुद्दे और घटनाएं जो अक्सर एग्जाम में जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ लाया गया है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आप ऐसा देख रहे हैं कि ब्रिटेन में क्या हुआ। ब्रिटेन में जो है वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, वो पूर्व प्रधानमंत्री को वर्तमान में विदेश मंत्री या मंत्रालय उनको दिए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ सकता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री हो गए फिर विदेश मंत्री बने, किसको? डेविड कैमरून। याद रखिएगा, डेविड कैमरून ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे जो वर्तमान में जो है विदेश मंत्री बने और किसके द्वारा? ऋषि सुनक ने बना है। फिर आप देखेंगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। जो है स्टेडियम मुंबई में किस क्रिकेट खिलाड़ी का तांबे का मूर्ति लगा? सचिन तेंदुलकर का। याद रखिएगा। और जैसलमेर राजस्थान में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना का सैन्य अभ्यास किस नाम से किया गया है? तो त्रिशक्ति प्रहार के नाम से किया गया है। याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कहाँ किया गया है? जो है जैसलमेर राजस्थान में। और क्या नाम दिया गया है? त्रिशक्ति प्रहार। नेक्स्ट आप देखिएगा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नवंबर 2023 में किसे चुना गया है? तो सौरभ गांगुली को चुना गया है। सौरभ गांगुली जो है याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट आप देखिएगा G7 देशों 2023 में सम्मेलन, यानी G7 देशों का 2023 में सम्मेलन कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2023, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और कौन बनी है? सेनिन्स पेलेसियोस। ठीक है। नेक्स्ट है ICC विश्व क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज, सबको मालूम होगा कौन है? तो विराट कोहली। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको। उसके बाद सतह से सतह मार करने वाला नवंबर 2023 में नया मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है प्रलय है हेलीकॉप्टर, मिसाइल, और उसको लिख सकता है जो है युद्धपोत, या फिर लिख सकता है नया लड़ाकू विमान, या कुछ भी दे सकता है। तो आप क्या लगाएंगे? प्रलय क्या है? नया मिसाइल है और सतह से सतह मार करने वाला है। भारतीय पूर्वी वायुसेना का वार्षिक युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा, भारतीय पूर्वी वायुसेना का पूर्वोत्तर राज्यों का किस नाम से हुआ है? तो पूर्वी आकाश के नाम से हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे नवंबर 2023 में बांग्लादेश के लिए किस राज्य से सीधे नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? याद रखिएगा, तो त्रिपुरा से हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी क्या? अगरतला। अगरतला से बांग्लादेश के लिए सीधे ट्रेन का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूयॉर्क अमेरिका में किस भारतीय निर्माता को डायरेक्टेड उपाधि दिया गया? तो याद रखिएगा एकता कपूर को दिया गया। ये फिल्म टेलीविजन के निर्देशक है। उसके बाद सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में, याद रखिएगा, सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में 75% आरक्षण लागू करने वाला भारत का राज्य बिहार। ठीक है, बिहार के विषय में एक चीज और आप जानते होंगे कि जातिगत जनगणना कहाँ कराया गया? सबसे पहले भारत के किस राज्य में कराया गया? तो बिहार में कराया गया। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भारत का प्रथम राज्य जिसने 2023 में जातिगत जनगणना कराया वो कौन सा है? बिहार। ठीक है, कुछ प्रश्न बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत का प्रथम डिजिटल राज्य किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कहाँ है, किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला? भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला? ये 3 प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। वैसे नवंबर माह में तो दिवस तो बहुत है, लेकिन ये दिवस आपको पूरा याद होना चाहिए करंट अफेयर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये याद होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी को, बालिका दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के दिन देखिएगा विश्व जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये शिक्षा दिवस की बात हो रही है। शिक्षक दिवस तो वैसे पूछेगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर। ठीक है, और ये शिक्षा की बात हो रही है साक्षरता 8 सितंबर को। ठीक है, फिर आपको याद होना चाहिए क्या? 14 नवंबर का डेट आपको याद होना चाहिए। 14 नवंबर बाल दिवस मनाया जाता है।
चूंकि आपके एग्जाम के लिए उपयोगी नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। आप जानते होंगे कि डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है, तो डायबिटीज दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 19 नवंबर को पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। एक प्रश्न और भी है कि तो अगर पुरुष दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है तो महिला दिवस कब मनाया जाता है? और महिला दिवस में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 8 मार्च, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस आपके एग्जाम में पूछेगा तो 13 फरवरी लगाइएगा। लेकिन बालिका दिवस पूछे तो बालिका दिवस पूछेगा तो याद रखिएगा 24 जनवरी लगाइएगा। यहाँ पूछेगा बाल दिवस तो 14 नवंबर लगाइएगा। क्लियर है? एक बात और है कि 24 जनवरी यानी जो है बालिका दिवस और 8 मार्च महिला दिवस के दिन क्या अंतर है। ठीक है, विकास के लिए 8 मार्च का दिवस निश्चित किया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 25 नवंबर को याद रखिएगा महिला के विरुद्ध हिंसा पर रोक हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया गया। ठीक है, इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। 2024 की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज की सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिवर्तित नाम जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 2023 में जो कुछ परिवर्तित नाम हुआ है उसके विषय में देखा जाए। मुगल गार्डन के विषय में आप जानते होंगे अमृत उद्यान नाम रखा गया है। औरंगाबाद शहर का क्या नाम रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर, इनका जो है अमृत उद्यान लगेगा। अहमदनगर जिला क्या नाम रखा गया है? अहिल्याबाई होलकर नगर। पुराने संसद भवन का नाम आप याद रखिएगा संविधान सदन रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आ सकता है। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। उसके बाद नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, याद रखिएगा, ये दिल्ली में ही है। उधमपुर रेलवे स्टेशन, उधमपुर जम्मू कश्मीर वाला जो है, इसका क्या नाम रखा गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। उधमपुर रेलवे स्टेशन का क्या नाम रखा गया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन नाम रखा गया है। उसके बाद इतवारी रेलवे स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आप जो है ये याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल का ये प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें आपको ये पूरा याद होना चाहिए। 4 साल पे ये होता है, लेकिन अंदर ये पूछ सकता है 4 साल के अंदर ही। सबसे पहले याद रखिएगा राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया ने जो है प्रथम स्थान लाए थे सभी पदक जीतने में। कितना? 178 मेडल ये लाया था। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड कितना लाया था? इंग्लैंड ने 175, यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रमंडल खेल
ये 2022 का है, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड में। अब 26 में कहाँ होगा? विक्टोरिया में होगा, लेकिन अभी वहाँ कुछ अनबन चल रहा है, क्लियर नहीं हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा उसमें। तो इस राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक पदक किसने जीता था? तो सीधे आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने कितना? 178। इंग्लैंड ने कितना जीता था? 175। उसके बाद कनाडा ने कितना जीता था? 92। और फिर आप याद रखेंगे भारत ने कितना जीता? तो भारत ने 61। ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। आते हैं नेक्स्ट। ये अभी जान रहे हैं आप, चुनाव हुआ है, चुनाव में मुख्यमंत्री बदले गए हैं, सरकार बदली गई है। तो इससे एक प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ कलेक्शन कर दिया है। एक तो याद रखिएगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? एन बीरेन सिंह। ठीक है। राज्यपाल याद रखिएगा, और श्रीमती अनुसुईया उड़के। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम मणिका साहा है। ठीक है। वहाँ के राज्यपाल का नाम इंद्रसेनी जो है रेड्डी नल्लू है। उसके बाद मध्य प्रदेश याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोहन यादव जी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश मोहन यादव जी। और श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा, विष्णुदेव साय, याद रखेंगे, श्री बिरसा भूषण हरिचंदन वहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान का याद रखिएगा, भजन लाल शर्मा और श्री कलराज मिश्र वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंट आपका है, मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट, और ये राजस्थान का याद रखिएगा। त्रिपुरा का याद रखिएगा, ये दोनों बिल्कुल आ सकता है, ये घटना भी घटा है, याद रखिएगा, मणिपुर में। उसके बाद मंत्रि परिषद जो है आपके एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं जो खास मैंने लिखा है, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक का मंत्रालय इनके पास है। उसके बाद देखिएगा, ये बदले गए हाल में अर्जुन राम मेघवाल, ये स्वतंत्र प्रभार के कानून एवं न्याय मंत्रालय इनके हाथ में है। ठीक है। श्री किरण रिजिजू याद रखिएगा, भू विज्ञान मंत्रालय। उसके बाद श्री अश्विनी वैष्णव, इनके पास रेल मंत्रालय है। और इससे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और नाम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा उसको। जैसे यहां आप देखेंगे कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, याद रखिएगा, यही भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देता है, यही मंत्रालय। तो अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा और खेल मंत्रालय इनके पास है भी। और फिर यहाँ आप देखेंगे कि संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखेंगे कि जी किशन रेड्डी, ठीक है, इनके पास पर्यटन मंत्रालय है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न घुमाता है। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ भूपेंद्र यादव, इनके पास पर्यावरण मंत्रालय है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, पर्यटन मंत्रालय जी किशन रेड्डी और पर्यावरण मंत्रालय भूपेंद्र यादव। ठीक है। जी किशन रेड्डी के पास और क्या है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय है। सर्वानंद सोनेवाल के विषय में आ सकता है सीधे कि आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी होम्योपैथिक मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इनके पास है। ठीक है। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है। परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों की प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC
का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।